नमस्कार। मशीन लर्निंग मॉडल्स का काम सिर्फ सीधी सीधी लाइनें खींचना नहीं है। असल में उन्हें अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी को भी समझना पड़ता है। तो आज हम इसी आइडिया की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से। ये जो स्क्रीन पर है ये है 1896 से 2008 तक का ओलंपिक 100 मीटर रेस के विनिंग टाइम्स का डेटा। अब अगर हमें आने वाले समय का अंदाजा लगाना हो तो सबसे सीधा साधा तरीका क्या है? जाहिर है इन सभी पॉइंट्स के बीच से एक बेस्ट फिट लाइन खींच दी जाए। और ये लाइन देखिए साफ साफ दिखा रही है कि समय के साथ परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, मतलब विनिंग टाइम कम हुआ है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर गौर से देखें तो कोई भी असली डेटा पॉइंट ठीक इस लाइन के ऊपर नहीं है। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये जो हमारा सीधा साधा मॉडल है ना, ये तो पूरी गारंटी के साथ प्रिडिक्शन कर रहा है, लेकिन असल दुनिया का डेटा इतना सीधा नहीं होता। उसमें हमेशा थोड़ी बहुत गड़बड़, थोड़ा उतार चढ़ाव होता ही है। तो ये जो हमारी लाइन और असली पॉइंट्स के बीच का फासला है, जिसे हम एरर्स कहते हैं, ये सिर्फ गलतियां नहीं हैं। सोचिए, ये वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जिसे हमारी ये सीधी लाइन कैप्चर ही नहीं कर पा रही। मतलब अगर हमें एक बेहतर, एक मजबूत मॉडल बनाना है तो हम इन एरर्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें इन्हें एक्सेप्ट करना होगा, ये दिखाना कि ये है ही नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है। तो अब आता है एक, कह सकते हैं कि सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव। इन एरर्स से लड़ने की जगह क्या हो अगर हम इन्हें गले लगा लें, मतलब इन्हें ही अपने मॉडल का एक जरूरी हिस्सा बना लें। और यही वो सवाल है जो हमें कहीं ज्यादा पावरफुल तरीके की तरफ ले जाता है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तकनीकी भाषा में हम इन एरर्स को कहते हैं नॉइज। इसे ऐसे समझिए, ये वो सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जो एक रनर की परफॉर्मेंस पर असर डालती हैं, जैसे मौसम कैसा था, ट्रेनिंग कैसी हुई, डाइट क्या थी, या यहाँ तक कि उस दिन किस्मत कैसी थी। इन सब चीज़ों को एक सीधी लाइन में फिट करना नामुमकिन है। तो अब हमारा मकसद बदल गया है। अब हम सिर्फ एक लाइन फिट नहीं कर रहे। हमारा नया गोल है एक जेनरेटिव मॉडल बनाना, मतलब एक ऐसा मॉडल जो खुद असल दुनिया जैसा बिखरा हुआ रियलिस्टिक डेटा बना सके। तो आइए देखते हैं कि ये नया नजरिया हमारे मॉडल को कैसे बदल देता है और क्यों ये इतना बेहतर है। ये देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। बाईं तरफ बिना नॉइज वाला मॉडल है, एकदम सीधी लाइन जो असलियत से कोसों दूर है, और दाईं तरफ नॉइज के साथ वाला मॉडल, ये बिल्कुल हमारे असली डेटा जैसा ही बिखरा हुआ और यथार्थवादी दिख रहा है ना। तो अब हमारा नया ज्यादा स्मार्ट मॉडल जो है उसके दो हिस्से हैं। पहला डिटर्मिनिस्टिक हिस्सा यानी हमारी ट्रेंड लाइन, और दूसरा रैंडम हिस्सा यानी कि नॉइज। ओके, तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब जब हमारे मॉडल में ये रैंडमनेस आ गई है तो हम ये कैसे तय करेंगे कि कौन सा मॉडल अच्छा है या बेस्ट है? इसके लिए हमें एक नए टूल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अब नॉइज की वजह से कोई एक परफेक्ट या सही जवाब तो है नहीं। तो अब हम सिर्फ लाइन से दूरी नहीं नाप सकते। हमें एक बिल्कुल नया तरीका चाहिए बेस्ट मॉडल ढूंढने के लिए। और वो नया तरीका कुछ ऐसा दिखता है। मिसाल के तौर पर 1980 के लिए हमारा मॉडल अब सिर्फ एक टाइम नहीं बता रहा, वो बता रहा है कि अलग अलग टाइम आने की कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये जो बेल कर्व दिख रहा है ये वही दिखा रहा है। जो इसका पीक है वो सबसे ज्यादा संभावित नतीजा है। तो इस कर्व को देखकर क्या लगता है, मॉडल के हिसाब से 1980 में सबसे ज्यादा संभावित विनिंग टाइम क्या था? जी हां, बिल्कुल सही। जहां ये कर्व सबसे ऊंचा है, लगभग 10.02 सेकंड्स। पर यहां एक ट्विस्ट है। असल में जो विनिंग टाइम था 1980 का वो था 10.25 सेकंड्स। ग्राफ में ये पॉइंट सी पर है। हमारे मॉडल ने तो इसे कम संभावित माना था। तो अब क्या करें? और यहीं पर मैक्सिमम लाइक्लीहुड का जबरदस्त आइडिया काम आता है। आइडिया ये है कि हम अपने मॉडल को, मतलब अपनी लाइन को ऐसे एडजस्ट करें कि जो नतीजा असल में आया था, यानी वो 10.25 सेकंड्स, वो हमारे मॉडल के हिसाब से सबसे ज्यादा संभावित नतीजा बन जाए। चलिए अब इस नए थोड़े कॉम्प्लेक्स आइडिया को वापस हमारे सिंपल शुरुआत से जोड़ते हैं। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या है? ये बस वो प्रोसेस है जिससे हम मॉडल के ऐसे पैरामीटर यानी ऐसी लाइन और नॉइज ढूंढते हैं जो हमारे देखे हुए डेटा को सबसे ज़्यादा प्रोबेबल, सबसे ज़्यादा संभावित बना दे। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरफ है लीस्ट स्क्वायर्स मेथड जो एरर्स को कम से कम करने की कोशिश करता है,
और दूसरी तरफ है ये नया मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, जो असल डेटा को सबसे ज़्यादा संभावित बनाने की कोशिश करता है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, पता चलता है कि अगर हम ये मान लें कि हमारा नॉइज़ एक परफेक्ट बेल कर्व यानी गॉसियन नॉइज़ है, तो दोनों तरीके लीस्ट स्क्वेयर्स और मैक्सिमम लाइक्लीहुड हमें बिल्कुल एक ही जवाब देते हैं, वही बेस्ट फिट लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो जो सिंपल लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड है वो असल में काम इसलिए करता है क्योंकि उसके पीछे एक गहरी छिपी हुई प्रोबेबिलिस्टिक वजह है। वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड का ही एक स्पेशल केस है, लेकिन सिर्फ तब जब नॉइज गॉसियन हो। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए क्या होता है जब असल दुनिया का नॉइज इतना सीधा साधा परफेक्ट बेल कर्व जैसा न हो। बस वहीं पर मैक्सिमम लाइक्लीहुड की असली ताकत सामने आती है।